मुझको सहयोग में आए हुए लगभग 1.5-2 साल तो हो चुका था, पर मेरी आर्थिक स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं थी। तो जो सहयोगी मुझे रियलाइजेशन दिया तो उन्होंने अपने संपर्क से मुझको एक चैरिटेबल डिस्पेंसरी दिलाई ताकि मेरी आर्थिक स्थिति कुछ सुधर सके। अभी 20 दिन ही मुझको वो डिस्पेंसरी मिले हुए थे और गणपति पूले जाने का समय आ चुका था। तो गणपति पूले जाने के लिए हमको 19 दिसंबर या 20 दिसंबर को यहाँ से दिल्ली से निकलना होता था और 31 दिसंबर की रात को हम वापस दिल्ली आते थे। इतना लंबा ट्रिप हुआ करता था, लगभग 10-11 दिनों का। तो 1 जनवरी को हम वापस ज्वाइन कर सकते थे अपना क्लिनिक या डिस्पेंसरी। तो क्लिनिक की तो मुझे ज़्यादा परवाह नहीं थी, पर ये चैरिटेबल डिस्पेंसरी मिली थी, उसको 20 दिन हुए थे। तो कोई भी डिस्पेंसरी का जो भी ट्रस्ट है, इंचार्ज है, इतने कम समय के एम्प्लॉय को इतनी लंबी छुट्टी नहीं देगा, ये बात मुझे बहुत अच्छे से मालूम थी। और डिस्पेंसरी मेरे लिए बहुत 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 ही ज़्यादा अहम थी, क्योंकि वो मेरे लिए आर्थिक रूप से एक सपोर्ट था जिसके सारे मेरी लाइफ कुछ बेटर हो सकती थी या हो जाती, ये तो निश्चित ही था। तो पर मुझको जाना भी ज़रूरी था, इसलिए मुझको तो ये था कि चाहे कुछ भी हो मुझे तो जाना है। विश्वास था कि माँ जो करेंगी अच्छा ही करेंगी, मेरी फेवर में होगा जो भी होगा। डिस्पेंसरी चलेगी नहीं चलेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, पर मेरे लिए मेरा उत्थान जरूरी है। गणपति पूले जाना हर हालत में जरूरी है। तो मैंने अपनी जो कंपाउंडर थी, जो मेरी असिस्टेंट थी, उसको एक एप्लीकेशन लिख कर उसको दे दी और उसके भाई मैं इतने दिनों के लिए जा रहा हूँ बाहर सहयोग के प्रोग्राम यानी पूजा को अटेंड करने के लिए, कृपया मुझे इतने दिन की छुट्टी दी जाए। ऐसी एप्लीकेशन लिखकर मैंने अपने असिस्टेंट को दे दी और उसको ये कहा कि जब भी कोई मैनेजमेंट का व्यक्ति यहाँ आए तो उसको ये कह देना कि डॉक्टर साहब आपके ऑफिस गए थे एप्लीकेशन देने के लिए, पर आपका ऑफिस जब तक बंद हो चुका था तो इसलिए उन्होंने ये एप्लीकेशन मुझको दे दी और आपको देने के लिए कहा, परंतु मैं यहाँ मरीजों में बिजी हो जाती हूँ तो इसलिए मैं आपके ऑफिस नहीं जा पाई थी। तो ये मैंने एक तरीका सोचा और ये मैंने कर दिया। अब ये देखा जाए कि जो मेरा क्लिनिक और ऑफिस, उनके बीच में सिर्फ एक गेट है, दरवाज़ा है, जो कभी भी खोल कर वो मेरे क्लिनिक में आ जाते हैं। यानी दरवाज़ा खुलते ही हम दोनों, ऑफिस और मेरा क्लिनिक या डिस्पेंसरी दोनों कनेक्टेड है। तो बीच में सिर्फ दरवाज़ा है ताकि मैनेजमेंट कभी भी दरवाज़ा खोल के मेरे पास आ सके और मेरे यहाँ की आवाज़ भी उनके यहाँ जाती है और उनकी आवाज़ भी मेरे यहाँ आती रहती है। इतना नज़दीक है ये सब कुछ। तो ये 13 दिन या 11-12 दिन 13 दिन जो भी लगे, मैं आराम से गणपति फूले होके पूरे मस्ती में रहा वहाँ पर। मुझको बिल्कुल ध्यान भी नहीं आया कि मैं ये करके आया हूँ। अगर डिस्पेंसरी से मेरे को हटा दिया जाएगा तो फिर मेरी आर्थिक स्थिति का क्या होगा, मतलब कोई थॉट दिमाग में था ही नहीं। केवल गणपति फूले की मस्ती थी कि भाई मैं सहयोग में आया हूँ, बस वहाँ पूरा मस्त होके मैंने प्रोग्राम अटेंड किए। जब वापस आया तो मैंने कंपाउंडर से पूछा कि भाई कोई आया था क्या, तो उसने बता दिया कि यहाँ एक भी व्यक्ति मैनेजमेंट की तरफ से नहीं आया। मतलब उनको ये ही नहीं पता लगा कि डॉक्टर साहब पिछले 11-12 दिनों से डिस्पेंसरी नहीं आए हैं। तो फिर उस एप्लीकेशन को हमने लिया और फाड़ दिया और नॉर्मल रूटीन से जो भी हमें करना था, क्लिनिक जैसे चलाता है वैसे चलाया। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हमको एक सहयोगी को अपने ऊपर ये विश्वास होगा कि मैं आदि शक्ति का पुत्र हूँ, पुत्री हूँ और मैं उनकी सुरक्षा में हूँ, और हमारी माँ श्री माता जी निर्मला देवी सर्वशक्तिशाली हैं, इस सृष्टि की रचयिता हैं, इस सृष्टि को चलाने वाली हैं, तो फिर आपका कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं, पर आपको ये विश्वास जरूरी होना चाहिए, दृढ़, अनशेकेबल, बिल्कुल पक्का कि मैं सहयोगी हूँ और आदिशक्ति का पुत्र हूँ, तो फिर सब कुछ संभव है।
तो मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ कि आप ये अपनी शक्ति पहचानो कि आप सहज योगी हो, हर हमारी माँ आदि शक्ति हैं। जय श्री माता जी।